इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ैट के बारे में, मगर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो टू शेयर द नॉलेज। फ़ैट की बात करते हैं। फ़ैट क्या है एक्चुअली? फ़ैट आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे। हाँ, ये बात है कि उनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़रा कम होती है। वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं फ़ैट्स आपके पास, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर डिपॉजिट करते हैं। वाटर सॉल्युबल नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर एक सादी सी अगर इसकी एग्जांपल देखें तो आपके पास एक फ़ैट कंपाउंड है, उसका नाम है ट्राइस्ट्रीन। ट्राइस्ट्रीन एक ऐसा फ़ैट है जो मीट, लैम और बीफ के फ़ैट में प्रेजेंट होता है। एनिमल और प्लांट दोनों में ही ऑफ कोर्स फ़ैट आपके पास लिपिड प्रेजेंट हैं, कुछ ऑयल के फॉर्म में, कुछ फ़ैट की फॉर्म में, ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल, इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं आपके पास। फिर आपके पास एक केमिकल कंपाउंड फार्मूला है जो ट्राइस्टीरीन का फार्मूला है 651, C51H98 and O6। कंपोजिशन बहुत सादी सी कंपोजिशन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड के जब कंबाइन होंगे एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल, और कंडेंसेशन प्रोसेस होगा आपका। एंजाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। इनके रिजल्ट में आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ व्हाट योर फैट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 3 मोल्स ऑफ वाटर हेयर, 3 फैटी एसिड्स, 3 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है, अगर उसकी हम बात करते हुए चलें। दिस क्लासिफिकेशन इज़ जस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग है ये क्लासिफिकेशन। सो इसमें हम बात करते हैं कि जो सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं, सबसे पहले सॉल्युबल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फ़ैट जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें सॉल्युबल है, जैसे इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे डिस्क्रिप्शन में है आपके पास फ़ैट्स जो हैं आपके 2 टाइप के हैं, सैचुरेटेड फ़ैट्स और अनसैचुरेटेड फ़ैट्स। तो क्या होते हैं आपके सैचुरेटेड फ़ैट्स? एक्चुअली द वर्ड सैचुरेटेड जो है वो केमिस्ट्री से बहुत बिलोंग करता है। उसका मतलब है फिल्ड, वो केमिकल कंपाउंड जिनमें अब बॉन्डिंग की जगह नहीं है, जो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, वो सैचुरेटेड केमिकल कंपाउंड हैं। और वो केमिकल कंपाउंड्स जो अनसैचुरेटेड हैं, इसका मतलब है अभी भी उनमें स्पेसेस बाकी हैं, कैविटीज़ बाकी हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर यहाँ नज़र आ रहा हो आपको, तो ये जो गोल पार्ट है दैट इज़ व्हाट द ग्लिसरॉल, ये आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और 3 फैटी एसिड्स हमने पढ़े थे वो यहाँ पर हैं। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंस इनके पैटर्न है, इसके पैटर्न में है स्ट्रक्चर के। यहाँ आप फैटी एसिड के चेन को स्ट्रेट देख रहे हैं, स्ट्रेट फैटी एसिड चेन, लेकिन यहाँ आप फैटी एसिड के चेन को कर्व देख रहे हैं, ये एक बेंड है इसकी स्ट्रक्चर में। सो मैक्सिमम केमिकल बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है, यानी जितने भी बॉन्ड्स हैं वो एग्जैक्टली प्रॉपरली एडजस्टेड हैं, और जो केमिकल्स हैं उनमें कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं है और दूसरे बॉन्ड की जगह नहीं है, और यहाँ पे वो कैपेसिटी फुल नहीं है। वो जो कैपेसिटी है बॉन्डिंग की, उससे कम मॉलिक्यूल्स आपके पास, कम बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है, और यहाँ और बॉन्डिंग हो सकती है। नो मोर बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं बन सकते और बॉन्ड आपके, लेकिन कैन प्रोड्यूस, यहाँ पे और बॉन्ड्स आपके पास बन सकते हैं। बहुत मेजर जो हर जगह बहुत ईजी आपके पास डिफरेंस है वो है आपका सॉलिड्स का। जो सैचुरेटेड फैट है वो आपका सॉलिड है, RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो ये आपका अनसैचुरेटेड फैट है एग्जैक्टली ये है आपका लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे। कुछ एग्जांपल्स हैं, फैट एंड बटर एंड ऑयल। अनसैचुरेटेड फैट की कुछ कहानी थोड़ी सी अलग है। जब आप उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऑफकोर्स ऐसे आपके घरों में तो नहीं हो सकता, इंडस्ट्रीज़ में और या जो भी और बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल का काम होता है, वहाँ पे जब आप बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो आपका ये जो अनसैचुरेटेड फैट है ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत डेंजरस है, हार्ट डिजीज़ बहुत आसानी से कॉज कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ ना हो, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहे, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ unsaturated fats, mean oils. These oil can easily decrease your cholesterol level in your blood. उसके बाद जो बात करते हैं वो एग्जैक्टली है
यहाँ से इमल्सिफिकेशन, एक्चुअली जो फैट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते प्रॉपरली, वो इमल्सिफाई होते हैं। इमल्सिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें आपके पास छोटे ड्रॉपलेट्स पीपीटी के, प्रेसिपिटेट के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। कंप्लीट डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ लिक्विड इन अदर लिक्विड कहते हैं इसको आपका इमल्जन कहते हैं। अगर आप फ़ैट की बात करें तो फ़ैट जब आपका डाइजेस्ट होने के लिए जा रहा हो तो वो इमल्सिफाई होता है, यानी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वाटर को, फ़ैट और इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल और जो फ़ैट हैं वो एक दूसरे के आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको मिक्स कीजिए, आपके पास पीपीटी प्रोड्यूस हो जाएगा फ़ैट का। फ़ैट इमल्सिफाई हो जाएगा और पीपीटी मींस प्रेसिपिटेशन ऑफ फैट आपके पास आ जाएगा। सबसे बुरी बात जो फ़ैट में हमें लगनी चाहिए वो है अनलिमिटेड डिपॉजिट। फ़ैट का जो डिपॉजिट है उस पर कोई लिमिट नहीं है, ओबेसिटी इससे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो सकती है और यू आर हैविंग नो कंट्रोल ऑन डिपोजिशन ऑफ फैट। आगे हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स यस इनके फंक्शंस के बारे में। एनर्जी स्टोर करते हैं, फ़ैट आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का है और एक मॉलिक्यूल फ़ैट का है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें आपके पास वाटर एब्जॉर्ब भी हुआ है, मॉइस्चर कंपाउंड है। लेकिन अगर आप फ़ैट की बात करें तो उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, बिकॉज वो डिज़ोल्व भी नहीं हो सकते। सो इसलिए जो 1 ग्राम सॉल्ट है, 1 ग्राम फ़ैट है, वो एग्जैक्टली 1 ग्राम फ़ैट है। लेकिन जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उसमें आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉइस्चर के थ्रू भी हैं, इसलिए जो प्योर 1 ग्राम एनर्जी आपको मिलेगी वो एग्जैक्टली मिलेगी 1 ग्राम फ़ैट से, नॉट कार्बोहाइड्रेट से। तो एनर्जी स्टोर बहुत अच्छी क्वालिटी अमाउंट में करता है। फिर इंसुलेटर है, इसका मतलब है इंसुलेशन क्रिएट करता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है। यानी आपके जो भी स्किन्स हैं उनके नीचे ये इसकी डिपॉजिट हुआ है बहुत सारा फ़ैट। जो बहुत सारा फ़ैट आपकी स्किन के डिपॉजिट हुआ है वो एक इंसुलेशन लेयर के तौर पे एक्ट करता है आपके और एनवायरनमेंट के, इससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हीट लॉस एक्सेसिव नहीं होता। इसके अलावा अगर जो डिपॉजिट की बात है वो ये भी है कि आपके जो इसेंशियल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, इनके अराउंड आपका ये जो फ़ैट है डिपॉजिट हो जाता है और इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगला डिज़ोल्व विटामिन्स है, वैसे ये डिज़ोल्व विटामिन्स। तो फ़ैट जो है वो बहुत आसानी से विटामिन को डिज़ोल्व कर लेते हैं। जब फ़ैट डिज़ोल्व कर लेंगे तो ट्रांसफ़र ट्रैवल भी इनका आसान है, और हार्मोन्स के साथ भी सेम यही कहानी है। इसेंशियल इन साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्यों? क्योंकि हमें याद है सेल मेम्ब्रेन की डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज ऑफ लिपिड फॉस्फेट, इट्स मीन लिपिड वहाँ पर है। अब जब वहाँ पे आपके पास लिपिड है तो वो ट्रैवलिंग लिपिड की सेल के अंदर बहुत आसान है। फिर उसके बाद अगर आप कुछ हार्मोन्स की बात करें तो बिल्कुल स्टेरॉइड हार्मोन्स, आपके सेक्स हार्मोन्स आपके बिल्कुल मिलकर बने होते हैं फ़ैट से, और इसी वजह से वो पूरी बॉडी में बहुत आसानी से ट्रैवल भी करते हैं और इधर उधर डिज़ोल्व भी नहीं होते, वो फ़ैट के बने होते हैं। तो अपने डायरेक्ट डेजिग्नेशन या जो उनका डायरेक्ट टारगेट है बस वहीं जाके एक्ट करते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट, अब क्यूटिकल लेयर जो कि लिपिड की बनी है उसकी सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के, ताकि एक्सेसिव हीट लॉस और जो आपके सनलाइट की वजह से कोई डैमेज हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स में उसको रोके, प्रिवेंट करे एक्सेसिव वाटर लॉस को। और कुछ एनिमल जैसे इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है जो इनके हीट लॉस को और उनकी शेल्स को प्रोटेक्ट करता है वाटर से, क्योंकि जो फैट है वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। So this is all about today. Hope you people like this video. समझ नहीं आया हो, if you're having any query, any question, you can easily write in the comment box. Thank you so much.